Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए मुझे पास्ट 3-4 मंथ्स से काफ़ी रिक्वेस्ट्स आ रही थी. So without wasting the time, let's start the video. So basically I was getting requests for internship के लिए हम किन चीज़ों को कंसीडर करें ताकि हमें गवर्नमेंट इंटर्नशिप मिले, क्या हमें ध्यान में रखना है एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू बी. सो एवरीथिंग इन दिस वीडियो वी विल बी गोइंग टू डिस्कस. तो आज इस वीडियो में हम 5 ऐसी प्रो टिप्स के बारे में जानेंगे जो आपको ध्यान में रखनी है एंड आई एम वेरी श्योर कि ये 5 प्रो टिप्स आपको ज़रूर गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स फेच करने के लिए बहुत हेल्प करेगी. टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैंने खुद काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स फेच की है, उनकी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली एंड आई वॉज लकी इनफ कि मैंने गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ के साथ वर्क किया, इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, UNDP एंड देन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड मैनी मोर. सो सीधा पॉइंट पे आते हैं. सबसे पहले द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, रिसर्च एंड रिसर्च. आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज वेयर एवर यू फील दे आर फ्लशिंग. सो बोलने का मतलब ये है कि जब मैं अपने 2nd and 3rd ईयर में था ग्रेजुएशन के, सो आई यूज टू चेक every ministry their website on every, I would say, Wednesday in a week or any day basically. मतलब एक दिन मेरा होता था कि हर वीक में मैंने 1 या 2 बार तो मिनिस्ट्री की वेबसाइट चेक करनी ही करनी है या फिर इंटरनेट पे रिसर्च करना है कहाँ पर कौन सी अपॉर्चुनिटी लाई कर रही है, राइट. या फिर बेसिकली यू कैन सर्च ऑन लिंक्डइन या फिर मिनिस्ट्रीज़ के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ जाके भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है क्योंकि वहाँ पर वो नोटिस डाल देते हैं या नोटिफाई करते हैं, राइट. सो वेरियस मिनिस्ट्रीज पुट, बट कुछ ऐसी होती है जो सिर्फ डायरेक्टली वेबसाइट पर ही डालते हैं. तो यहाँ सबसे पहला जो आपको काम करना है या टिप आप इसको लीजिए वो ये है कि आपको अपनी बहुत ही डिटेल्ड, कॉम्प्रिहेंसिव और हम बोल सकते हैं एक इंटेंसिव रिसर्च करनी है, राइट. एंड उसमें आपको काफ़ी अच्छे से कीवर्ड्स डालने हैं इंटरनेट पर, लाइक गवर्नमेंट इंटर्नशिप 2024 अगस्त PDF. तो PDF जब लिखते हो तो डायरेक्टली PDF आने लग जाते हैं वेबसाइट पर, या फिर आप वेबसाइट पर जाके उनके अबाउट सेक्शन में करियर्स वाला जो ऑप्शन होता है वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि बार वहाँ बहुत बार फ्लैश होता है इंटर्नशिप्स. तो आपको जितना हो सकता है रिसर्च बहुत ज़रूरी है करना, राइट. अगर आप जितना टाइम सोशल मीडिया पे लगाते हैं उतना ही अगर आप इंटर्नशिप्स को ढूंढने में या कोई भी अपॉर्चुनिटी है उसको ढूंढने में लगाएंगे, आपका मैं बोलूँगा हाफ ऑफ द वर्क यहीं पर डन है, राइट. So this is the first tip which I followed. And yes, जितनी भी ये टिप्स है ये मेरे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने फ्रेम कर रहा हूँ, राइट. आई हैव मेड दीज 5 प्रो टिप्स अकॉर्डिंग टू मी दैट हाउ आई मैनेज्ड टू ग्रैब दीज इंटर्नशिप्स एंड आई होप ये आपको भी हेल्प करेगी. सो दूसरी जो टिप है वो ये है कि आपको अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन फॉर्म तैयार रखना है. अब एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब यहाँ ये है कि आपको जो आपकी एप्लीकेशन होगी उसमें हमेशा आपके CV के बारे में पूछा जाता है, राइट. रिज्यूमे के बारे में पूछा जाता है. हाँ, यहाँ पर एक डिफरेंस आज ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे CV और रिज्यूमे के बीच में कंफ्यूज रहते हैं. देखिए CV क्या होता है. CV एक बहुत ही एक एकेडमिक पोर्टफोलियो होता है जिसमें आपके रिसर्च पेपर्स, आपका आई वुड से टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर प्रोजेक्ट वर्क एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, positions you held in college, university, right,
योर डिटेल्ड एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट पोजिशंस यू वर्क। सो एक सीवी हम बोल सकते हैं बहुत ही लॉन्ग, कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड वर्जन होता है आपके काम का, आपके अकॉम्प्लिशमेंट्स का। इट कैन गो फ्रॉम 2-3 to 40 to 50 पेजेस इवन। आप प्रोफेसर्स का सीवी देखेंगे, उन्होंने बहुत काम किया होता है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। पेपर्स बहुत पब्लिश्ड होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस लगाई होती है, पेपर प्रेजेंटेशंस होती है, बुक्स पब्लिश की होती है, तो दे पुट एवरीथिंग इन सीवी, राइट। सो करिकुलम विटे इज अ वेरी लॉन्ग फॉर्म ऑफ योर वर्क, तो हम उसको सीवी बोलते हैं। जनरली अकेडमिशियंस उसको यूज करते हैं। जब हम बात करते हैं रिज्यूमे की, तो वो एक बहुत ही कंसाइज और प्रिसाइज फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन होती है आपके वर्क की, स्पेशली योर जस्ट स्किल्स एंड योर क्वालिफिकेशंस। एंड मेनली रिज्यूमे होता है, वो मांगा जाता है बाय रिक्रूटर्स, राइट, जो रिक्रूट कर रहे हैं किसी भी एम्प्लॉय को। मेनली कंपनीज को चाहिए होता है आपका रिज्यूमे इन कॉर्पोरेट सेक्टर। सो रिज्यूमे इज वेरी शॉर्ट, राइट, जिसमें आपके स्किल सेट, आपका क्वालिफिकेशन, आपके आई वुड से अकॉम्प्लिशमेंट्स एंड जस्ट योर मेजर वर्क एक्सपीरियंस बड़ा ही प्रिसाइजली एक ही पेज में आ जाता है। तो आपको बड़े फॉर्मेट्स इसके कैनवा पे या फिर डिफरेंट वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं रिज्यूमे के, तो आप रिज्यूमे को टेम्पलेट के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो। बट सीवी कहीं ना कहीं आपका कस्टमाइज्ड रहता है, अपने तरीके से बनता है। तो आपको आई थिंक इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस पता चल चुका होगा। तो मेरा यहाँ पर जो सेकेंड प्रो टिप है वो यही है कि अपना रिज्यूमे या फिर अपना सीवी जो भी आपका बनाना चाहते हैं, राइट, वो पहले ही रेडी रखिए। ये ना हो कि आप इंटर्नशिप की नोटिफिकेशन देख रहे हैं, अब आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि मैं यार क्या करूं, कहाँ से लाऊं, फिर आप 2-3 घंटे बैठ के अपना सीवी बना रहे हैं जिसमें आपने आधी चीज़ें मिस कर दी है, और वो बहुत ही हैज़र्ड मैनर में आप बना रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा अपना सीवी या फिर रिज्यूमे पहले ही रेडी रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा रेडी रखिए, क्योंकि जब भी आपको पता आपने इंटर्नशिप्स के लिए आप एक्टिव है, आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास आपकी डीएमसीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी जो मेन हार्ड कॉपी है डीएमसीज की वो कॉलेज में ही आपने कलेक्ट ही नहीं की है, आपके पास सिर्फ ऑनलाइन रिजल्ट है। आपके पास आपका मेजर डॉक्यूमेंट्स हमेशा अवेलेबल होने चाहिए स्कैन्ड फॉर्म में, राइट, इन योर डॉक स्कैनर, अडोब स्कैनर, जो भी आप स्कैनर यूज करते हैं, आपके फाइल्स में वो होना चाहिए उसका पीडीएफ। ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। अगर आप एक ही फोल्डर में इन चीज़ों को रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही जो हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी हो जाएगा। और हमेशा कोशिश करिए जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, हमें वहाँ पर एक डिजायर्ड साइज होता है हर फाइल का, लाइक 100 KB से लेकर 500 KB तक। कुछ फाइल्स तो 100 KB से भी कम होती है, लाइक 50 KB टू 10 KB तक। तो हमेशा हर फाइल का कंप्रेस्ड साइज रखिए अपने पास, राइट। अगर ये चीज़ें आप पहले रखेंगे आपके लिए अगेन बहुत ईजी रहेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपने डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में अप्लाई करना है, तो हर मिनिस्ट्री का एक वर्क पोर्टफोलियो होता है, वर्क डिमांड होता है, और कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि हर मिनिस्ट्री एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स के ऊपर काम करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आपको इंटर्नशिप लेनी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जो इंटर्नशिप होती है वो मेनली उसकी ऑटोनमस बॉडी में मिलती है, दैट इज NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस। और NIST में 3 मेजर डिविजन्स है, जो कि है ट्रांसजेंडर वेलफेयर, एल्डरली एंड बेगरी एंड ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन। मैंने ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन में इंटर्नशिप की थी बिकॉज इट इज़ माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टीज, और आई एम वर्किंग फॉर नशा मुक्त भारत अभियान ऑल्सो। सो इसके लिए आपका जो CV होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए जिसमें आपका ज़्यादा काम इस फील्ड से रिजेंबल कर रहा है, ताकि जब आपका CV या फिर रिज्यूमे स्क्रूटनाइज होगा तो उस टाइम उनको लगेगा कि नहीं, इस कैंडिडेट ने इस फील्ड में बहुत काम किया है, तो इट इज़ बेटर टू टेक दिस पर्सन,
राइट। सपोजिटली इन द सेम मैनर अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो जहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, वहां जहां एक्स्ट्रा करिकुलर्स या फिर प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन का कॉलम रहता है, वहां पर आप बेसिकली क्या भरेंगे, जो कि आपका इंटरेस्ट या फिर जो आपका काम है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना, फॉरेन रिलेशंस के अंडर आपने कोई काम किया है, प्रोजेक्ट किया है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो लगता है कि या इस मिनिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स एंड जो उनके गोल्स हैं उनके रिगार्ड में वो इंक्लाइन कर रही है। तो उससे थोड़ा सा आपका जो आई वुड से इम्प्रेशन है या प्रेजेंटेशन है वो अच्छा लगता है ऑब्वियसली, बट उसके जो चांसेस होते हैं सिलेक्शन के वो भी बढ़ जाते हैं। सो अलाइन योर CV और रिज्यूमे विद द मिनिस्ट्री यू नो यू आर अप्लाइंग फॉर, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें अपना काम करना पड़ेगा, राइट। सो इस तरीके से आपको कस्टमाइज और अलाइन करने पड़ेंगे अपने CV और रिज्यूमे। इट कैन बी अ वेरी टेडियस और वेरी बल्कि टास्क, रिग्रेस है, बट अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा क्लासिफाई करके काम करना पड़ेगा। देयरफॉर हमें ध्यान रखना है कि हम अपना पहला जितना भी होमवर्क है वो रेडी रखेंगे, चाहे वो रिज्यूमे है, चाहे वो आपका CV है, वो रेडी होना चाहिए अकॉर्डिंगली। एक और बात ध्यान रखिए कि हमेशा जब भी कोई भी मिनिस्ट्री अपना नोटिफिकेशन रिलीज करती है तो उसके जो कीवर्ड्स रहते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं आप यूज करिए, आप अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़िए और उनके कुछ कीवर्ड्स को पिक करके आप अपने SOP में मेंशन कर सकते हो। व्हाट इज SOP? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, राइट। या फिर आपसे पूछा जाता है मोटिवेशन बिहाइंड अप्लाइंग फॉर द इंटर्नशिप, क्यों कर रहे हो अप्लाई, व्हाट इज द रीजन व्हाई यू वांट टू वर्क विद मिनिस्ट्री। सो कहीं ना कहीं उनके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़िए मिनिस्ट्री के, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो क्या आपसे डिमांड कर रहे हैं। तो वो चीज़ें अगर आप कहीं ना कहीं मेंशन करेंगे, अगेन इट इज गोइंग टू मेक अ वेरी गुड इम्प्रेशन फॉर योर सिलेक्शन, राइट। एंड इसके अलावा स्किल्स के ऊपर वर्क करना कि आप क्या स्किल्स पोजेस करते हैं, आपके पास कितना आपका काम है, मतलब कि आपने रिसर्च पेपर्स अगर पब्लिश किए हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की है, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स का एक्सपीरियंस है, अगर आपने प्रायर कहीं पहले काम किया है एज एन इंटर्न और कोई NGO ज्वाइन किया है, मतलब कुछ भी वर्क एक्सपीरियंस, या फिर आपने अपने कॉलेज के कमिटीज क्लब्स में काम किया है, कोई पोजीशन होल्डर हो या कोई नेशनल स्टेट लेवल कोई अवार्ड जीता है, तो ये सारी चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है। बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको प्रेजेंट कैसे करते हो, राइट। अब एक तरफ आप सिर्फ डायरेक्टली एक बड़ा पैराग्राफ लिख रहे हो कि आई डिड दिस, आई वर्क विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई एम वेरी कैपेबल, आई कैन वर्क एट डिफरेंट positions with different kind of people, I can interact with different kind of individuals, and I'm very good leader and blah blah blah. So this is very lame and I would say vague in nature. Why? Because you are just writing एक बच्चे की तरह एक पैराग्राफ में, which is I would say of no use, कोई उसको पढ़ेगा नहीं। बट वहीं अगर आप इसको बहुत स्ट्रैटिफाइड मैनर में, कॉलम्स में, टेबल की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्मेट में कर रहे हो मेंशन, डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, एंड देन दैट थिंग इज वेरी मच प्रेजेंटेबल एंड रीडेबल ऑब्वियसली। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो अपना होमवर्क, अपना सारा जितना भी आपका काम है पहले वो रेडी रखिए। तीसरी चीज़ के ऊपर आते हैं, थर्ड टिप, दैट इज नेटवर्किंग एंड कनेक्शन बिल्डिंग। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आपका नेटवर्क होता है वो आपको हमेशा कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, राइट। वाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज जो नेटवर्क्स हमारे होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें दिखती है या हमें चाहिए होती है उसको जोड़ने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, राइट। और नेटवर्क्स भी किस टाइप के हैं वो बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं होना चाहिए कि आपके नेटवर्क्स ऐसे टाइप के हैं जो आपके लिए सिर्फ डिस्ट्रक्शन या फिर आपको पुल डाउन कर रहे हैं। नो, क्वालिटी नेटवर्क। सो आई विल जस्ट से हियर कि सबसे पहले अगर आपको अच्छा नेटवर्क बनाना है तो आपको वैसे प्लेटफॉर्म्स पे आना बहुत ज़रूरी है। सबसे
बड़ा प्लेटफॉर्म नेटवर्किंग के लिए आपको भी पता है, दैट इज लिंक्डइन। अगर आप लिंक्डइन पे हैं, अगेन आई नो इट इज़ वेरी नाइस थिंग, मैंने अपने पहले वाली वीडियोस में भी यही बोला है कि लिंक्डइन पर आओ, प्रोफेशनल नेटवर्क बनाओ एंड ग्रैब मेनी अपॉर्चुनिटीज़। अगर नहीं हो, अभी जाकर इस वीडियो के बाद अकाउंट बनाओ अपना और स्टार्ट मेकिंग कनेक्शंस। इससे आपको तो पहले अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलेगा। जब आप नए नए कनेक्शंस बिल्डअप करोगे, नेटवर्क्स बनाओगे, इंटरैक्ट करोगे, तो आप में एक कहीं ना कहीं सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी, एंड देन interchanging of thoughts can leads to various ideas and innovations, because this myself, I myself implemented, and I cannot tell you like इतनी ज़्यादा मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली है लिंक्डइन से कि they were really, I would say, something which really shaped my life, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं आपको नॉर्मल अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में नहीं देखने को मिलती है, लाइक फेसबुक और आई वुड से इंस्टाग्राम। वाई? बिकॉज वो उस चीज़ के लिए नहीं बने हैं, दे आर मोर ऑफ फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, राइट? तो वहाँ ज़्यादा आपको लैविश लाइफ, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, इस टाइप का कंटेंट मिलता है। बट लिंक्डइन पे आपको थोड़ा क्या मिलेगा? करियर ओरिएंटेड कंटेंट। गेटिंग माई पॉइंट? तो थोड़ा वहाँ से आपको एक अच्छा हम बोल सकते हैं एज मिल सकता है नेटवर्किंग के लिए। सेकेंडली, ऑफलाइन नेटवर्किंग भी आप कर सकते हो इवेंट्स को अटेंड करके, जैसे कि आप अच्छे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करिए, रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशंस करिए। इफ़ यू डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ रिसर्च, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, और आई वुड से you can contact me on my telegram, links mentioned है। I give personalized course for research methodology। I tell you कैसे आप research papers लिख सकते हैं, कैसे अपनी research grip बना सकते हैं, because I started from class 12th onwards। मुझे state level research project मिला था class 12th में under National Children Science Congress। I qualified state level। My project was मिशन वेस्ट टू वेल्थ के अंडर था, और उसके बाद मुझे रिसर्च में इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि मैंने फर्स्ट ईयर में रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशंस स्टार्ट कर दी। नाउ आई हैव मोर देन 30 रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशंस इनटू माय क्रेडिट, एंड मोर देन 15 रिसर्च पेपर्स आई हैव पब्लिश्ड इन मेनी इंटरनेशनल एंड reputed journals, and even in UGC के listed journals, जो कि बहुत ही हाई लेवल ऑफ आई वुड से उनकी रेपुटेशन रहती है, हाई लेवल ऑफ इंडेक्सिंग रहती है। और ये तभी पॉसिबल हुआ जब एक कहीं ना कहीं मेरा उसमें इंटरेस्ट था एंड मैंने बहुत इनिशियली स्टार्ट किया। सो नाउ आई वांट कि मैं उसको आगे स्प्रेड करूं, एंड आई गिव स्पेशलाइज्ड कोर्सेज एंड वर्कशॉप्स ऑन दिस, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड मैं बहुत ही स्क्रैच से, बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करवाता हूँ, जिसमें आपको एक प्रॉपर रिसर्च पेपर लिखाना मुझे एक मेरी ड्यूटी रहती है और आपको सिखाया जाता है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, बिकॉज आज की डेट में अगर आपके पास एक पब्लिश्ड वर्क है, इट इज गोइंग टू बी रियली समथिंग वेरी इन्फ्लुएंशियल फॉर योर पोर्टफोलियो, राइट? सो अगर आप रिसर्च में हैं तो अपना पेपर प्रेजेंटेशंस आप कॉन्फ्रेंस में जाके कर सकते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करिए, सेमिनार्स, कॉन्क्लेव्स, डिफरेंट टाइप ऑफ आई वुड से यूथ समिट्स होते हैं, उससे आपकी नेटवर्किंग बनती है। वहाँ इतने इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं जिससे आप इंटरैक्ट करते हो, एंड दे आर वेरी हैप्पी टू इंटरैक्ट इन ड्यूरिंग द लंच और ड्यूरिंग द पैनल डिस्कशंस। सो फ्रॉम माई फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड ऑल दिस, एंड आज मेरे जो आई वुड से कॉन्टैक्ट्स है, more I would say are of 40 plus people who are influential, or I would say who have established their career in a very nice way, who are I would say officers and different arena से मेरे मतलब I would say ऐसे networks है। Why? Because I interact in these kind of conferences, and ये आपको really बहुत ज़्यादा help करते हैं। कहीं भी आपको आपके reference section में या फिर कहीं आपको opportunities grab करनी है तो आप इनका reference दे सकते हैं, इनसे guidelines लेते हैं, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो networking and connection building बहुत ज़रूरी है, right? अगर आपको internships लेनी है। उसके बाद जो फोर्थ टिप मैं बात करूँ यहाँ पर, वो ये है कि प्रोफेशनल रहना बहुत ज़रूरी है, परसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है।
राइट। कई बार हम क्या करते हैं कि हम बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। एकदम से मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन निकाली है, हम सोचेंगे यार चल भर दूंगा 5-6 दिन बाद, थोड़ा टाइम अभी है, अभी तो लास्ट डेट आने को है। और वो लास्ट डेट आते आते क्या होता है कि हम भूल जाते हैं और वो अपॉर्चुनिटी वैनिश्ड अवे। कई बार क्या होता है कि हम लास्ट दिन फॉर्म भर रहे होते हैं, उस दिन इतने कंफ्यूज्ड कि फॉर्म भरा ही नहीं गया, क्योंकि हम लास्ट दिन बैफल हो गए, बहुत ज़्यादा बैफलमेंट, कंफ्यूजन, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं थे, हमारे पास टाइम, इतना टाइम नहीं था, या पोर्टल क्लोज हो गया। बिकॉज ये चीज़ मेरे साथ एक बार हुई थी, मुझे एक अपॉर्चुनिटी का बहुत लेट पता चला एंड दैट वाज द लास्ट डे फॉर दैट इंटर्नशिप। और उस दिन उस मिनिस्ट्री का पोर्टल नहीं चल रहा था बिकॉज इट वाज लॉट ऑफ आई वुड से रश ऑन द वेबसाइट, इट वाज सर्वर वाज वेरी बिजी। तो ये हो जाता है कई बार। तो हमेशा फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस वाला फंडा अपने माइंड में रख लो। जैसी नोटिफिकेशन आई, सारा प्रोसेस रेडी है, स्टार्ट फिलिंग योर फॉर्म, इट रियली हेल्प्स। ये मैंने पर्सनली देखा है, जितनी जल्दी फॉर्म भरोगे उतना ज़्यादा चांस है सिलेक्शन का, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका नाम नीचे जा रहा है उतना ज़्यादा आपका कहीं ना कहीं लेस रहता है चांस सिलेक्शन का। बिकॉज इट हैपन्स समटाइम, कुछ इंटर्नशिप्स में फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे वो पिक करते हैं। कई बार क्या होता है कुछ लास्ट के कैंडिडेट्स पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, ऑल्दो ऐसी बात नहीं है। आई ऑल्सो पॉइंट हियर कि बहुत ऑर्गेनाइजेशंस एंड मिनिस्ट्रीज है जहाँ पर ऐसा होता है कि हर एक स्टूडेंट का, कैंडिडेट का कैंडिडेचर अच्छे से स्टडी किया जाता है। बट यू नेवर नो, व्हाई यू टेक द रिस्क अगेन। तो जितना जल्दी उतना फायदेमंद। तो हमेशा अपना फॉर्म एज सून एज पॉसिबल भरिए, अर्ली जितना आप रहेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। एंड एक और चीज़ इसमें मैं ये ऐड अप करूँगा कि अपना कम्युनिकेशन विलिंगनेस दिखाना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि कई बार कुछ मिनिस्ट्रीज नोटिफिकेशन नहीं निकालती है, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेज मेरे नियर बाय होते थे, आई यूज्ड टू विजिट फिजिकली, आई यूज्ड टू टेक फॉलो अप्स। कई बार कुछ ऑफिसर्स से मिलना, वो आपको अपने बेस पे भी इंटर्नशिप्स देते हैं, तो अपनी कम्युनिकेशन रखना, अपना फॉलो अप रखना कि सर आई अप्लाइड फॉर दिस, आई आस्क्ड यू क्या अभी अवेलेबल है इंटर्नशिप। तो आपकी कहीं ना कहीं एक विलिंगनेस दिख रही है, उससे उनको लग रहा है कि नहीं ये बच्चा काम का है, ये बच्चा काम करना चाहता है एंड ही हैज दैट कैलिबर, ही इज शोइंग दैट इंटरेस्ट। तो उसके बेस पे भी आपको कई बार इंटर्नशिप्स मिल जाती है, तो आपके लिए कुछ पोजीशंस क्रिएट हो जाती है। बिकॉज सम डिपार्टमेंट्स दे डोंट ऑफर इंटर्नशिप्स डायरेक्टली, तो आपको इनडायरेक्टली भी इंटर्नशिप्स मिल जाती है। कुछ IAS ऑफिसर्स होते हैं जो दे टेक इंटर्न्स फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। तो वो डिपेंड करता है कि कई बार आप जितनी अपनी लाइजनिंग रख रहे हैं, अपना एक कनेक्शन रख रहे हैं। तो अगेन आई वुड से विलिंगनेस एंड कम्युनिकेशन विद नेटवर्किंग कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट टिप जो मैं आपको दूंगा आज की, वो ये है कि सब कुछ आपने कर लिया, आपने सबसे पहले अपना रिसर्च कर ली, इंटर्नशिप्स के बारे में ढूंढ लिया, आपने एप्लीकेशन फॉर्म, CV, SOP सब कुछ रेडी रखा है, नेटवर्किंग भी अच्छी है, राइट, आपका हो गया, आपको ऑफर भी आ गया इंटर्नशिप का, यू आर बीइंग सिलेक्टेड, बट इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके बारे में पढ़ा ही नहीं था, मिनिस्ट्री के बारे में रिसर्च ही नहीं किया था अच्छे ढंग से, सिर्फ क्या देखा था कि इंटर्नशिप का नोटिफिकेशन आया है, बस भर दिया। बट उसमें क्या काम होता है, स्कीम्स क्या लॉन्च की है मिनिस्ट्री ने, करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं, राइट। क्योंकि अगर आप अच्छी मिनिस्ट्रीज के लिए एस्पायर कर रहे हैं, लेट्स टेक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसका जो इंटरव्यू होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर आपकी सिलेक्शन होती है, आपका CV, आपकी एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करके एक्सेप्ट किया जाता है, तो जो इंटरव्यू रहता है वो हाई लेवल ऑफ ऑफिशियल्स लेते हैं, लाइक डायरेक्टर्स एंड जॉइंट सेक्रेटरीज। एंड इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, आपको नहीं नॉलेज है, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू मेक द एंट्री। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, सबसे पहले मैंने यही ध्यान रखा कि जो मैंने अपने एप्लीकेशन में मेंशन किया है, एटलीस्ट मैं उसमें बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। बिकॉज इनिशियल क्वेश्चंस आपको वहां से ही आएंगे, आप मेंशन बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बट आपको पता ही नहीं है कि आपने लिखा क्या है। सेकंड, करंट अफेयर्स की नॉलेज होना जरूरी है। मिनिस्ट्री जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसके डिविजन्स के बारे में बहुत थॉरो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। गेटिंग माई पॉइंट? तो prepare for interviews, prepare for the questions, prepare for the that
कॉन्वर्जेशन, दैट ग्रुप डिस्कशन जो होगी वहां पर। तो आपको अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में क्या होता है, मैक्सिमम इंटर्नशिप्स उनमें क्या होता है कि काम आपसे ना थोड़ा टेक्निकल काम ज़्यादा लिया जाता है, लाइक एक्सेल के ऊपर काम, डेटा प्रिपेयर करना, समराइज करना कंटेंट को, प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना। उसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज़रूरी है, लाइक एक्सेल कैसे वर्क करेगा, कोड्स, MS वर्ड आपको अच्छा चलाना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो हमेशा याद रखिए, जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं या इंटरव्यू के टाइम में भी शो करिए कि आपके पास एक अच्छी टेक्निकल डिजिटल नॉलेज है, राइट? कंप्यूटर स्किल्स आपके अच्छे हैं, बिकॉज इन टुडेज एरा इफ यू हैव दैट स्किल you are going to outshine, obviously, because this is the age of digital world, this is the age of digitalization, right? तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और इंटर्नशिप्स में यही चीज़ें देखी जाती है। बिकॉज व्हाट इज इंटर्नशिप, जो मैंने आज तक देखा है और अपने एक्सपीरियंस पे बोलूँगा, जितनी मिनिस्ट्रीज के साथ काम किया है, इट इज़ समथिंग हेल्प फॉर द मिनिस्ट्री, फॉर देयर ऑफिशियल्स, फॉर देयर स्टाफ, एंड इंटर्न में आपको क्या मिल रहा है? एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है, प्रैक्टिकल लर्निंग। बट अगेन ये दोनों चीज़ें तब काम आती है जब आपका इंटरेस्ट, आपकी विलिंगनेस दिखती है। अगर वहाँ जाके सिर्फ आपने टाइम पास करना है, नेटफ्लिक्स देखना है वहाँ के वाईफाई से, बिकॉज दिस हैपन्स कि बहुत सारे इंटर्न्स ऐसा करते हैं, दे डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, जस्ट दे वर्क फॉर सर्टिफिकेट, देन माय डियर फ्रेंड्स, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न मच आउट ऑफ इट। वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट रह जाएगा। सो जितना हो सकता है हमेशा नेटवर्किंग के ऊपर, कनेक्शन बिल्डिंग के ऊपर, स्किल्स एनहांसमेंट एंड अपलिफ्टमेंट के ऊपर वर्क करिए। सो अगर आप इतना लेके चलेंगे इस एज में, मोर देन सफाइस, राइट? सो यहीं आज का ज्ञान समाप्त होता है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, ऑलवेज फ्री टू आस्क मी। लिंक्स सारे सोशल मीडिया के डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ थैंक यू सो मच, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब पैशन स्टडीज फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज। यहाँ पर आपको हर टाइप ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटीज, स्किल डेवलपमेंट, जनरल नॉलेज, ह्यूमैनिटीज एंड एवरीथिंग आपको यहाँ मिलता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट।